हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने 2 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो बीएड है प्राइमरी से बाहर हो चुका है रीट के लेवल 1 में। उसके बाद से आप सभी लोगों के वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जो बीएड वाले छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ बीएड वाले छात्रों का जो है कमेंट है क्या यूपी में बाहर होगा, या कुछ छात्र हैं जो और भी अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी कमेंट था क्या ये सारे राज्य में होगा। तो उन सभी चीज़ों पर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। कोर्ट रूम में क्या हुआ, जज साहब ने क्या किया, बीएसटीसी जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बीएसटीसी जैसे हमारे यूपी में बीटीसी होता है वैसे ही राजस्थान में जो है बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बीटीसी और बीएसटीसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हुआ वहां पर कोर्ट में, क्या क्या फैसला आया, कौन कौन लड़ रहा था, किसके पक्ष में कौन अपना पक्ष रख रहा था, उन सभी पर हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आज के बाद आप कभी नहीं किसी से पूछोगे कि ये भैया बीएड में यूपी में क्या होने वाला है या किसी अन्य राज्य में क्या होने वाला है। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले एनसीटी के लेटर के बारे में। इसके बारे में बात करूं उससे पहले तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर चैनल पर है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको र्यूमर नहीं मिलती है, यहां वो मिलती है जो हर एक चीज फैक्चुअल सही होती है, बिल्कुल 100% सही होती है। अब हम बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ। आप देख सकते हो ये अपडेट है आज की जी राजस्थान, जिसमें ये कहा गया था कि रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का मामला। ठीक है, बीएड डिग्री धारकों को नहीं माना योग्य, कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट निरस्त करने के दिए आदेश। हालांकि मामला क्या था सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एनसीटी ने जो है ये बताया था, सभी राज्यों को एक लेटर लिखा था 2018 में। ठीक है, उसमें ये बताया गया, उसमें ये कहा गया था कि जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें जो हैं जो बीएड के छात्र हैं उन सभी को प्राइमरी जो शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होती है उसमें वो उनको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। उन्होंने बाध्य किसी भी राज्य को नहीं किया था कि नहीं तुमको शामिल करना ही होगा, उन्होंने कहा था कर सकते हैं। और ये कहा था कि बीएड वाले जो हैं उनको जब शामिल करेंगे तो उनको जो है एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा, यानी अगर वो प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं तो उनको जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। अब बात करते हैं इसमें केस हुआ क्या। यहां पर आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो सरकार है जब रीट का नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्लियरली उसने मेंशन कर दिया कि मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नहीं लूंगा। उसके बाद बीएड वाले जो छात्र थे, पूरी वीडियो को ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जो बीएड वाले छात्र हैं वो चले गए सीधा कोर्ट, और कोर्ट में जब गए तो उस टाइम फॉर्म भरा जा रहा था। तो जब फॉर्म भरा जा रहा था तो अगर पूरी सुनवाई होती कोई जो है क्योंकि आदेश आने के लिए समय चाहिए, हर एक चीजों का तथ्य रखा जाता है तभी कोर्ट आदेश देती है, नहीं तो फिर वो अंतरिम आदेश दे देती है। तो उन्होंने अंतरिम आदेश दे दिया बीएड वालों को कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो, आप लोग पेपर दे सकते हो। जब आप पेपर दे लेंगे तब तक कोर्ट में केस चलता रहेगा, जिस भी पक्ष में फैसला आएगा उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। उसी का था, पेपर हो गया, बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया गया, रिजल्ट नहीं आया था। अब जो है, या अगर हम बात करें रिजल्ट तक, उन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के आदेशाधीन होगा। ठीक है, ये चीज वहां पर बताया गया। अब जो है आज जो है आदेश आया और आदेश में ये कहा गया कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, और बीएड वाले जो है राजस्थान के रीट लेवल 1 में जो है भाग नहीं लेंगे, सिर्फ बीएसटीसी वाले भाग लेंगे। अब इसके बाद में हर एक राज्य के जो बीएड छात्र हैं उन सभी को बहुत तगड़ा झटका लगा, और सभी लोगों के अंदर एक छोटी सी जो है डर की चिंगारी जरूर उठी कि क्या हमारे राज्य में भी ऐसा हो सकता है। अब सुनिए, मैं बात बताने जा रहा हूं आपको। मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो खुद जो है बीएड के खिलाफ थी, वो खुद बीएड को शामिल ही नहीं करना चाहती थी शुरू से ही। ठीक है, इसीलिए जो है जो 4 दिन लगातार केस की सुनवाई हुई, उन चारों दिन जो है राजस्थान के जो सरकार थे, सरकार में जो वकील है वो तो साथ में थे ही, सरकारी वकील जो थे वो भी विरोध कर रहे थे वहां पर, और जो यहां पर बीएसटीसी के जो अधिवक्ता थे वो भी जो है इसका विरोध कर रहे थे बीएड वालों का। अब बच गया एनसीटी। तो जब एनसीटी अकेला बच गया तो एनसीटी ने तो अपने लेटर में कहीं भी नहीं कहा था कि मैं बाध्य करता हूं, मैं मजबूर करता हूं। तो एनसीटी तो यही कहा था कि भैया सरकार अगर चाहती है तो सरकार करे, क्योंकि एनसीटी में जो चीजें थी यही था कि अगर आपके यहां पर, अगर आपके राज्य में बीटीसी या बीएसटीसी वाले छात्रों की कमी है तो आप बीएड वालों को शामिल करके अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को आप पूरा कर सकते हो, ये एनसीटी ने सीधा कहा था। तो एनसीटी तो वैसे भी यहां पर थोड़ा पक्ष बीएड वालों का कमजोर था, क्योंकि एक बात मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, चाहे वो यूपी हो और चाहे वो हो किसी अन्य राज्य की मैं बात करूं, अगर आपके यहां की गवर्नमेंट चाहेगी, सुन लीजिए,
अगर आपके राज्य की गवर्नमेंट चाहती है कि मैं बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करूंगा, तो इस दुनिया की कोई ताकत उनको हटा नहीं सकती। ये चीज मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि उसके पास एनसीटी मानने का हक भी है और उसको एनसीटी का जो है रूल मानने का जो है नहीं भी मान सकता, क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं कहा है। अगर वो अपने लेटर में स्ट्रिक्टली कहे होते कि नहीं मानने के लिए बाध्य होगी राज्य सरकार, तो हमेशा जो है राज्य सरकार को मानना होगा। यही चीज अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में जो है अगर मैं बताऊं तो जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मैं किसी एक पार्टिकुलर में चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं अगर आपको बता दूं तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट हमारे यूपी में आई है तो यूपी में जो है यहां पर बीएड वालों को शामिल किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी बीएड तो शामिल था नहीं, जब से बीएड की जो है ये वाली आई थी वैकेंसी, क्या बोलते हैं, बीजेपी के पहले जो वैकेंसी आ रही थी उसमें तो बीएड शामिल नहीं था, बीजेपी के आने के बाद ही शामिल हुआ। और अगर मैं बता दूं आपको राजस्थान की, तो राजस्थान में भी इस टाइम पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है नहीं। हालांकि मैं गवर्नमेंट की तुलना नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो किस तरफ अपना जो है रुख कर रही हैं। तो वहां पर जो है राज्य सरकार नहीं चाह रही थी, इसीलिए जो है वहां पर बाहर हो गए। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं जो हमारा यूपी था, यूपी में भी बीएड वर्सेस बीटीसी जो है हुआ था। आप लोगों को याद होगा बहुत बड़ा केस चला था इसमें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मुद्दा हुआ था, आंदोलन भी हुआ था, धरना भी हुआ था, केस भी हुआ था। केस में भी थे बीएड अधिवक्ता थे, बीटीसी अधिवक्ता थे, गवर्नमेंट के अधिवक्ता थे, सरकारी वकील, सब कुछ वहां पर शामिल थे। तो वहां पर बीएड की जीत क्यों हो गई थी? वहां पर बीएड की जीत इसीलिए हो चुकी थी क्योंकि उस टाइम पर जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की, वो इनको शामिल करना चाह रही थी। अगर वो नहीं चाहती उस टाइम पर तो बीएड जो है उस टाइम ही बाहर जाता। तो आज की डेट में जो मैं इस वीडियो का पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी राज्य के आप हो, मैं पर्टिकुलर यूपी की या पर्टिकुलर राजस्थान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि राजस्थान वाले जो छात्र उनके पास अभी भी एक ऑप्शन है कि वो सभी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है अपना जवाब रखना होगा या कोई भी चीजें रखना है वो सुप्रीम कोर्ट से रखेंगे। तो अगर किसी भी स्टेट की अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं बीएड को लूंगा तो वो ले लेगा, अगर वो चाहती है कि मैं नहीं लूंगा तो वो नहीं लेगी। ये चीज आप लोग बात बिल्कुल मान लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जो है यहां पर सारी चीजें जो है डाउट जो है क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक काम है कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, तो यहां पर समाधान होगा। देखो कभी भी कोर्ट में जब भी फैसला आता है तो दो पक्ष होते हैं कोर्ट में, आपको पता है, एक पक्ष और ये दो पक्ष। अगर एक पक्ष के फैसला आता है तो दूसरा पक्ष जरूर निराश होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बीएड वाले छात्र हैं, फिर वो किसी भी राज्य के हो, उनके अंदर एक छोटी सी डर की जो चिंगारी है वो जरूर चली गई है और सारे जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि यूपी में अभी डरने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी की जो सरकार है वो बीएड वालों को चाहती है कि वो रहें, और यहां पर जो है यही चाहा जाता है या यही ये लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे शिक्षक को जो है यहां पर रखें। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर 68,500 की जो भर्ती हुई थी, जब 68,500 की जब भर्ती हुई थी तो उस टाइम पर जो है बीएड वालों को नहीं लिया गया था, और उस टाइम पर आप सभी को पता है कि 22,000 सीटें जो हैं खाली बच गई थी, यानी सिर्फ और सिर्फ 46,000 सीटें ही भरी गई थी। लेकिन जब 69,000 वैकेंसी जब आई हमारी, तो वहां पर बीएड वाले छात्र जो हैं यहां पर शामिल थे और ये पूरी की पूरी भर्ती जो है फुल हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे यहाँ बीटीसी वालों की कमी ही है, अभी उससे ज्यादा तो बढ़े नहीं, क्योंकि 69,000 के बाद में भी सिर्फ एक ही खेप आई है, यानी 2 लाख बच्चे जो है निकले हैं 2019-21 के, बाकी तो कोई यहां पर है नहीं। तो अभी जो है यूपी में मेरे हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी आपके फेवर में है, तो जो आगामी भर्ती आ रही है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो है मेरे हिसाब से जो मुझे लगा है, और जो भी, अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहां पर फैसला आया है वो सिर्फ और सिर्फ अभी राजस्थान गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो फैसला होता है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, किसी भी स्टेट में अगर केस होता है तो राजस्थान वाले केस का जिक्र जरूर किया जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन किसी भी एक राज्य में किसी भी चीज का वैलिड या इनवैलिड किसी दूसरे राज्य का वैलिड या इनवैलिड डिपेंड या मतलब नहीं करवा सकता है कि वहां पर वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। हाँ, एक तथ्य के रूप में, एक सबूत के रूप में वहां पर रखा जाता है, थोड़ा सा पक्ष उनका मजबूत होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वहां की सरकार को लेनी होती है। तो ये सारी चीजें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मैंने आपको समझा अच्छा पाया हो सकता है मैं समझाने में कोई गलती हुई हो, तो ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, वहां पर भी हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।